कौन है रामचरितमानस पर विवादित बयानों का प्रसाद बांटने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने चुनाव के समय में खुद को नेवला और बीजेपी को बताया था नाग। तो आपको बता दें कि स्वामी जी 2016 से 2022 तक बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं और अचानक से बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। जितना बड़ा स्वामी जी का नाम है, विवादों से उनका नाता भी उतना ही बड़ा रहा है। आजकल रामचरितमानस को लेकर विवाद चल रहा है। उस विवाद में स्वामी जी आग में घी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आखिर रामचरितमानस का विवाद क्या है और इस पर स्वामी जी ने क्या टिप्पणी की है। दरअसल रामचरितमानस में एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह बस एक काव्य है, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ स्त्रियों और शूद्रों का अपमान नहीं करता, तो इसलिए मैं इसे धार्मिक ग्रंथ नहीं मानता। तो मैं तो बस आपको यही कहूँगी कि स्वामी जी को पहले तो इस ग्रंथ का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि यह वाक्य ना तो तुलसीदास जी के हैं और ना ही प्रभु श्री राम के। यह तो समुद्र के वाक्य हैं जिन्हें तुलसीदास ने अपने महाकाव्य में लिखा है। अब सोचने वाली बात यहाँ यह है कि गोस्वामी बाबा तुलसीदास अगर दलित विरोधी होते तो क्या निषाद राज, केवट और सबरी को अपनी इस काव्य में इतनी अहम भूमिका देते, उन्हें इतना सम्मान देते? और यदि अगर वह नारी विरोधी होते तो क्या वो अहिल्या को इतना सम्मान देते? सच तो यह है कि कुछ पन्ने जला देने से ना ही तुलसी की महिमा जलाई जा सकती है, ना ही श्री राम का तेज। तो चलिए अब आते हैं आगे की खबर पर। खबर यह है कि रामचरितमानस पर बयान देकर चौतरफा घिरे हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब सफाई दी है कि उन्होंने रामचरितमानस को नहीं बल्कि उसकी एक चौपाई को प्रतिबंधित करने की बात कही है। किसी धर्म या किसी भगवान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ 295A धार्मिक भावना को आहत करने, धारा 153A धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाकर शांति भंग करना, धारा 505(2) घृणा पैदा करने के उद्देश्य से बयान देना और धारा 504 शांति भंग करने का इरादा रखने की धाराएं लगाई गई हैं। मौर्य जी अपने बयानबाजियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में आते रहते हैं। तो आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।